लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, और ये हमने डिराइव कर लिया था। यहां तक हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये पोजिशन वेक्टर निकाला था मैंने सेंटर ऑफ मास का, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब अपनी कॉपी पे लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, जल्दी लिखना है, मुझे न्यूमेरिकल करने आगे। फिर देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, अगर ये तो टू ही पार्टिकल थे, अगर n पार्टिकल, सपोज दैट इज ए बॉडी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, यहां पे आप खड़े हो, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नोट इट, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या था, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, नोट इट, m1r1 फर्स्ट पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन, रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर, प्लस m2r2 सेकंड मास मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर, प्लस अप टू सो ऑन mnrn, नोट इट। डिवाइड बाई m1 m2 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पार्टिकल का मास, सारे मासेस को हमने ऐड कर दिया। n पार्टिकल्स होते तो ये होता, 3 पार्टिकल्स होते तो इसमें मैं प्लस और कर देता, प्लस m3 r3 और डिवाइड बाई m3, अगर 3 पार्टिकल्स हो। नोटेड बेटा, रिप्लाई करना है साथ साथ, नोटेड। यस सर। क्विक रिप्लाई आना चाहिए ताकि हम ज्यादा से क्वेश्चन आगे लिखिए। सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर टू पार्टिकल सिस्टम की है, जैसे ये टू पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, velocity of center of mass of two particle is equal to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। लास्ट ईयर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा था डीएवी ने, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन, यहां से m1 v1 दिया होता, m1 v1 और v2 दिया होता, m2 भी दिया होता, आपको वेलोसिटी निकालनी थी सेंटर ऑफ मास। ये डीएवी के क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में, फाइनल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है। Note it, velocity of center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. Note it. यस सर। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखो सेंटर ऑफ मास मैंने टू पार्टिकल सिस्टम का ये लिखा है, m1r1 प्लस m2r2। अब देखो मान लो ये टू पार्टिकल सिस्टम है, दिस इज टू पार्टिकल सिस्टम, एक मास ये है और एक मास ये है, बड़ा मास है, तो इन दोनों का मास, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां से यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे, तो हमें ये भी निकालना होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस किस पोजीशन पे है सेंटर ऑफ मास, उसको बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास। और ये भी देखना है ऊपर वाली पोजीशन ये हुई, तो अलोंग वाई एक्सिस किस पोजीशन पे है सेंटर ऑफ मास। तो लिखिए अपनी कॉपी पे, सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, ये पोजीशन है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। नोट कीजिए इसको, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 m प्लस m2, और अलोंग y साइड के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हम यूज करने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी इसके। मैं आपको 3 और 4 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आप 10 और करो। नोटेड बेटा। यस सर। और बच्चों ने भी नोट कर लिया, रिप्लाई करो जल्दी। यस सर।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yes, sir. Three particles each of mass m are placed at three corners of equilateral triangle of length L. Find the position of center of mass in terms of coordinates. Equilateral triangle है, बनाइए मेरे साथ, क्वेश्चन लिखिए इतनी देर जल्दी से। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और एंगल कितना होता है? ईच एंगल इज 60 degree. ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0, दोनों की पोजीशन 0, ये ओरिजिन। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास m आर प्लेस्ड, तीन पार्टिकल हैं, सबका मास बराबर है। ये पार्टिकल हो गया, आर प्लेस्ड एट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबकी लेंथ L। मुझे सेंटर ऑफ मास पूछ रखा है, तो मैं सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस निकालना चाहूंगा। पहले एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला है तीन पार्टिकल के लिए लगेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इस पार्टिकल का मास भी m है, इसका भी m है और इसका भी m है। इसको मैं m1 मान लेता हूं, इसको मैं m2 मान लेता हूं, इसको मैं m3 मान लेता हूं। बोलिए, नोट कर लिए बेटा? Yes, sir. अब देखिए कैसे। m1 मेरे पास कितना है? m। अब ये बताओ, ये इधर को अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? 0 पे है ना, ओरिजिन पे बैठा हुआ है ना ये। Yes. रिप्लाई करो, 0 डिस्टेंस पे है ये, अलोंग एक्स 0 प्लस m2 का वैल्यू कितना है मेरे पास? m। और ये अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? L. डिस्टेंस पे है, गुड। प्लस m3, ये भी m है। m3 जो है अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? L/2. L/2, गुड। सभी बच्चों को पता चल गया है? रिप्लाई करो किसी को समझ ना आया हो। m प्लस m प्लस m, बताइए कितना आंसर आया? सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ मुझे। क्या बचा ऊपर? ml प्लस ml/2। L/2. इसका आंसर यही आएगा, L/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। अगर मान लो आपको लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये कितना बन गया? 1 डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? ओके। Yes, sir. Yes, sir. Along y axis center of mass m1 y1 plus m2 y2 plus
m3y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस अब y साइड देखना है, ऊपर की साइड को m1, ये ऊपर की साइड को नहीं है, 0 ओरिजिन पे बैठा हुआ है, m इंटू 0 प्लस m2 भी m है, और ये भी तो इसी लाइन पे है, x एक्सिस पे, ऊपर को नहीं है। कितना आंसर आएगा इसका? कितना लिखो मैं यहाँ पे? 0. 0। m3 m है, y3 ये है m3 मास, और ये ऊपर को इतनी हाइट पे है। एक्चुअली मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाला डिस्टेंस आप निकालेंगे, ये साइड l है और ये वाली l/2 है। दो साइड ने आपके पास ट्रायंगल की है, थर्ड साइड बताओ मुझे। बोलिए जल्दी। √3l/2. √3 गुड, l/2। अब फाइनल आंसर भी बता दीजिए। ये सामने आंसर पड़ा हुआ आपका, ये आंसर आपका आ चुका है, ये आना है अभी। l/2 √3. l/2 √3 गुड। नोट हो गया बेटा सभी का? Yes, sir. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। 3 पॉइंट यहाँ पे r1 r2 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ये m1 लाई कर रहा है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ये x3 हुआ और ये y3 हुआ। इसको आप खुद करोगे, राइट? इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। मैं ये वाला लूंगा अलग सा, डिफरेंट। टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg। m1 कितना है? 10 kg। m2 कितना है? 2 kg। आर मूविंग विद वेलोसिटीज है, तो वेलोसिटीज दे रखी है कि किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं। मेरे पास दे रखा है v1, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। v1 का वैल्यू है 2i कैप -7j + 3k, और ये है -10i + 35j -3k मीटर पर सेकंड, दोनों को यूनिट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की। आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चलिए आंसर बताइए। अब सॉल्व करो, m1 की वैल्यू पुट कर दो v1 की, और ये आ जाएगा आपके पास जो भी है। m1 कितना है? 10 इंटू 2i -7j + 3k।
ब्रैकेट बंद प्लस m2 प्लस m2, अब मुझे नीचे लिखना पड़ेगा ये m2 है 2 ब्रैकेट -10i प्लस 35j -3k ब्रैकेट बंद डिवाइड में 10 प्लस 2, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आया? 20i -70j प्लस 30k प्लस इसको भी ओपन कर देते हैं 2 into 10 दैट इज -20 माइनस कर लो इसको 20i प्लस 35 into 2 70j माइनस 6k डिवाइड में बन गया ये 12। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बचा 20i -20j, ये तो कट गया ना बेटा, कट गया ये 70j ये भी कट गया 30k -6k कितना हुआ? 30k 24k. -6k कितना हुआ बेटा? बोलो 24 में हुआ 24k. 24. डिवाइड बाई 12 जैसे 2k कट गया ये मीटर पर सेकंड, यही आंसर है। ओके Yes, sir. डन, सभी ने कर लिया। मैंने अगले क्वेश्चन पे चलूं। Yes, sir. चलिए नोट करिए क्वेश्चन जल्दी से, सॉल्व करते हैं इसको। थ्री पार्टिकल सिस्टम है, ट्राइंगल के कॉर्नर पे है। एक मास ये है, इसको मैं m1 मान लेता हूं, इसको मैं m2 मान लेता हूं और इसको m3। आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. चलो अब मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। m1 कितना है? 0.5। x1 कोवन सूर्यांश अपना माइक ऑन करें और बताएं मुझे x1 क्या लिखूं। m1 मास अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? सर 4 सेंटीमीटर। ये वाला मास अलोंग एक्स एक्सिस, कोवन सूर्यांश माइक ऑन करें अपना जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर 4 सेंटीमीटर। अरे m1 मास अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला मास, ये ओरिजिन है, यहां x भी 0 और y भी 0। कितने डिस्टेंस पे हुआ है यशिका? Sir, 0. 0, गुड।
ओवन सोरेंस मैं आपकी एब्सेंट लगा रहा हूं आज, आपने आंसर नहीं दिया, माइक ऑन नहीं किया, यू आर काउंटेड एब्सेंट। सर क्या हुआ, सो रहे हो? सर बोला था। क्या बोला था, अपने मुंह में बोलो ना, मेरे को तो नहीं सुनाई दिया। अब बोलो। सर मैंने बोला था सर। चलो अब बोलो, कोई बात नहीं बेटा, अब बोलो। M2 मास कितना है बताओ जीरो। मुझे यहाँ से। सर पहले सर अलग बोला था लेकिन अब चलो कोई नहीं, अब पूछ रहा हूं मैं, M2 मास कितना है? M2 मास कितना है, आप बता दो। अब कहां बोल रहे हो आप, बोलो, सुनाई दे रहा है किसी को? तेरे 1 kg सर। कितना, बोलो बोलो, मैं फोन करूंगा तेरे घर को आज अगर तूने नहीं बोला भी। 5 सर। कितना? सर 4 M2 मास 4 है। सर 1 kg सर। 1 kg, 1 इंटू M2 कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से इधर को कितने डिस्टेंस पे है? सर 4 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। प्लस आदित्य माइक ऑन करो अपना, M3 कितना है? मिस्टर आदित्य, आदित्य 4 हैं, और जानबूझ के मैं पूछना नहीं चाहूंगा फिर। यस सर। कितना है M3? 1.5। और ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है ये? 0 डिस्टेंस पे है, गुड। हम अलोंग एक्स एक्स साइड इधर देख रहे हैं, इस साइड, ऊपर वाली साइड नहीं देख रहे हैं। डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। यशिका आंसर बताओ बेटा, कितना आंसर आया? 0.333 0.3 कितना, 1.3? No. 1.333 1.333 1.33 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर करेक्ट है। अलोंग वाई साइड सेंटर ऑफ मास M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सेंटर ऑफ मास जो है M1 आपको दिख रहा है सभी को, इस पोजीशन पे X भी 0 Y भी 0। M1 मेरे पास 0.5, इसको मैंने M1 माना है, इसको मैंने M2 माना है, और इस मास को मैंने M3 माना है 0.5। गीतेश कुमार, आप बताइए Yes, M1 sir. मास अलोंग Y एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? सर 0 Y1 हो गया 0, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, Y0 होता है यहाँ, प्लस M2 जो है 1 kg इसका मास है, और अलोंग Y एक्सिस मतलब ऊपर वाली साइड को कितने डिस्टेंस पे M2? कौन बच्चा बताएगा? ऊपर वाली साइड इधर को देख सर 0 सर 0 गुड 0 0 प्लस M3 1.5, और कितने डिस्टेंस पे है ये ऊपर को, अलोंग अपर साइड? 3 सेंटीमीटर। गुड, डिवाइड बाय टोटल मास 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। टेल मी द राइट आंसर क्विक। Sir 1.5 centimeter 1.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। हमारे दोनों आंसर आ गए, ये हमारा आंसर है 1.5 सेंटीमीटर।
Question number 9. 4 particles of mass m, m, 2m, 2m are placed at the 4 corners of square of side. This find the center of mass. This is also a good question. इसके लिए मैं ये डायग्राम चूज कर लेता हूं, ये वाली डायग्राम बना दीजिए। ये स्क्वायर हो गया, 4 कॉर्नर्स, यहां पे मास m, m1 इज इक्वल टू m, और यहां पे भी मास यहां पे m2 इज इक्वल टू 2m मान लेते हैं। एक मास ये है, इसको मैंने यहां पे मास m3 m मान लेते हैं, और यहां पे मास m4 इज इक्वल टू 2m मान लेते हैं। इज एक्स एक्सिस, इज वाई एक्सिस। ये वाला मास ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे ये मास ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। तो अब सेंटर ऑफ मास जल्दी से बता दीजिए। 4 पार्टिकल के लिए फॉर्मूला लगेगा m1r1 m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। जल्दी बताइए आंसर। एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास m1 मेरे पास m है और ये 0 डिस्टेंस पे है अलोंग एक्स साइड, प्लस m2 मेरे पास 2m है। कितने डिस्टेंस पे है बेटा? ये a डिस्टेंस पे है m2। m3 मेरे पास कितना है? m में अलोंग एक्स साइड ये 0 डिस्टेंस पे, प्लस m4 मेरे पास 2m है, और ये डिस्टेंस बता दो भाई। अलोंग एक्स साइड a डिस्टेंस पे है, a ही है ना इधर, बोलो। m4 कितने डिस्टेंस पे हुआ अलोंग एक्स साइड? रिप्लाई कीजिए, कितना डिस्टेंस है? सर सर ए डिवाइड बाई m प्लस 2m प्लस m प्लस 2m। आंसर बताइए। टेल मी द आंसर। सर 2/3a। 2/3 है, यहाँ तो a/2 आ रहा है कुछ। नो सर, ये 10th क्वेश्चन है, हम 9th कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है। एक और वेरिएशन हो सकती है, जैसे एक चेंजेस हो सकता है। अब इन्होंने पता नहीं कैसे किया है। अगर ये स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैंने इसने बोला कि एक मास ओरिजिन पे ले लेना है m, तो ले लिया मैंने। अब मैंने दूसरा यहाँ पे 2m लिया, हो सकता है इसने यहाँ पे m भी लिया हो, और यहाँ पे 2m लिया हो, और यहाँ पे भी 2m लिया हो, राइट। तो ये चीज ऐसे भी करके देख लेना, ठीक है बेटा, ऐसे भी करके देख लेना। ओके, यहाँ m मैंने यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे m था, यहाँ पे 2m था, यहाँ पे m था, यहाँ पे 2m था। हो सकता है इन्होंने ऐसे किया हो, m यहाँ रखा हो, 2m ऐसे हो। तो पहले का आंसर आपका a/2 आना चाहिए। वैसे कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
अलोंग वाई साइड बताइए आंसर मुझे जल्दी, अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप ही बताओगे। वी हैव टाइम लेस देन 1 मिनट, देखते हैं कौन बच्चा 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल दे। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का भी कितना बेटा? सर A/2। हाँ A/2, ये आप इस मेथड से भी देख लेना, इस मेथड से भी देख लेना, और आप ये वाला क्वेश्चन भी करोगे, 10 क्वेश्चन नंबर 10 भी करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप करोगे, और ऐसे 5 न्यूमेरिकल्स और करोगे, और हमारा सेंट्रोमा यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, 2 मार्क्स आपके पेट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेंट्रोमास। जब इजी क्वेश्चन कर लोगे तो डिफिकल्ट में चले जाना है। ये मासेस ऐसे दिखाए हैं स्क्वायर पे, दूर दूर ऐसे होते ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल क्लोज होते हैं ये ऐसे, तो ये बन गया स्क्वायर, राइट, दे आर वेरी क्लोज, इतने डिस्टेंस पे तो होंगे नहीं ना। अभी क्लास ऑफ होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को जितने भी न्यूमेरिकल है सब करोगे, जितनी मेहनत अभी करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा।